और अंबाला के शंभू बॉर्डर पर कल दोपहर से हुआ कोहराम रात भर जारी रहा। किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्हें जहां जगह मिली वहीं लेट गए। कुछ किसान ट्रैक्टर के नीचे भी पड़े हुए दिखाई दिए। हालांकि दिन भर की भागदौड़ के बाद से रात को किसानों ने सड़क पर ही चाय और लंगर की सेवा भी की। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज का किसानों के दिल्ली कूच पर बयान सामने आया है, जिसमें विज ने कहा है कि एमएसपी की रिपोर्ट 2004 में आ गई थी और तब कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने 10 साल में कुछ क्यों नहीं किया। किसान जिनसे दिल्ली जाकर बातचीत करना चाहते हैं, वो सभी मंत्री और अधिकारी जब चंडीगढ़ आए तो आपने बात नहीं की। विज ने कहा कि इसका मतलब आपका मकसद कुछ और ही है। तो ये जो काले कानून है इन्होंने वापस करवाना चाहिए। ये बाकी सरकारां ने धक्केशाही करदियां ने, असीं बिल्कुल शांतमई बैठे आ। ये साडे ते गोलियां चला रही, अथरू गैस फेंक रही, जो कि बहुत गलत है। असीं एक लोकतंत्र का हिस्सा, वोटां पा के इन्हों असीं सेंटर 'च बिठाया और साडे नाल अज ये किया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। साडा एक राइट हक बनता कि असीं अपना कोई भी धरना प्रोटेस्ट बैठ के किते भी कर सकते हैं। बई बहुत वधिया लंगर ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ, ਚਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੱਲਦਾ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਰੇ ਗਏ ਤਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖੋਲੀ ਸਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਰੇ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਜੇ ਤਿਆਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੱਕੇ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੇ ਇਹ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ, ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਜੀ 315 ਦੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ, SLR ਦੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ, 12 ਬੋਰ ਦੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 250 2004 में आ गई थी। तब कांग्रेस की सरकार थी। 10 सालों में इनकी पार्टी ने क्यों नहीं किया? सिर्फ भड़काने के लिए ऐसे बयान देना ये ठीक बात नहीं है। प्रश्न ये है कि ये कहते हैं हमने दिल्ली जाना है। दिल्ली किस लिए जाना है? बातचीत करने के लिए ना। तो जिनसे दिल्ली जाके बातचीत करनी है वो सारे मंत्री और अधिकारी जब चंडीगढ़ आ गए तो आपने बात नहीं की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए किसान नेता सतीश नंबरदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कल की रात जो है शंभू बॉर्डर पर किसानों ने बिताई, आगे की योजना क्या है? और पंजाब की अगर बात करें तो रेल रोको अभियान की भी आप बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ आगे का प्लान किसानों का है? देखो, आज तक 76 साल देश आजादी को हो गए। किसान के साथ हर सरकार एक धोखा करने का काम किया है, क्योंकि किसी भी सरकार ने आज तक, जब बीजेपी आ जाती है तो कांग्रेस वाले हमायती हो जाते हैं हमारे, जब कांग्रेस आ जाती है तो बीजेपी वाले हमायती हो जाते हैं। क्योंकि किसान आज इतना बड़ा धोखा खा चुका है हमेशा। आज किसान हर कदम में एक बड़े संभल कर चलने का काम कर रहा है, क्योंकि कुछ भी होएगा, कुछ भी कोई गदर होएगा, चाहे क्या सामाजिक तत्व घुसने का काम होगा तो उसमें सारा किसान पे एक बुराई देने का काम होगा। और आज किसान इस बात को अच्छी तरह समझ गया। अगर साढ़े हक इथे रखा वाली बात आएगी, अब जब ये आंदोलन जब खत्म होगा, आज जब ये पूरी तरह के किसान के हक की बात होगी, चाहे कितना लंबा आंदोलन चले, आज किसान सड़कों पे है। जी ठीक है, लगातार चर्चा करेंगे आपसे। जो है कुछ मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए हैं। सतीश जी, अनिल गोयल नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं और केवल ढींगरा जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अनिल गोयल जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी। किसानों ने कल रात जो है शंभू बॉर्डर पर बिताई है और वो अड़े हुए हैं और हरियाणा, पंजाब में भी कह रहे हैं कि अब रेलों को रोकेंगे जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी। देखो, मेरा ये कहना है बड़ा स्पष्ट कि हम हमेशा किसानों के हित में हमने काम करा है। चाहे
एमएसपी की बात करें तो 2014 से पहले से लगभग 3 गुना हम एमएसपी दे रहे हैं। खरीद की बात करें तो लगभग 3 गुना ज्यादा अमाउंट की हमने खरीदारी करी। आप एक बात देखेंगे कि खरीदारी भी बढ़ाई है, एमएसपी के रेट भी बढ़ाए हैं, किसानों को पूरा खाद मिले, खाद की व्यवस्था करी है, किसानों को सिंचाई की व्यवस्था करी है, किसान हर तरीके से समृद्ध हो इसके लिए हम संकल्प हैं। किसानों की आय बढ़े इसके लिए हम लगातार प्रयास लगातार कर रहे हैं। किसानों को सम्मान निधि हम लगातार दे रहे हैं। अब किसानों की 13 मांग थी, 13 मांग में से 10 मांगों को मान लिया गया है। 3 मांगों के लिए कहा कि हमें कुछ समय दो। एक तरह से ये जो सरकार को भी सब कुछ सोचना पड़ता है। सरकार को अगर किसान भी सोचने पड़े तो आम जनता की भी उनको सोचनी पड़ेगी, उपभोक्ता की उनको सोचनी पड़ेगी। अनिल जी, ये किसान जो है बातचीत में क्यों नहीं मान रहे? अगर 13 में से 10 मांगे मान ली जा रही है तो ये बातचीत पर मानने को तैयार क्यों नहीं है? नहीं, देखो क्या होता है कि कुछ लोग इसमें अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं और राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसानों को भड़काते रहते हैं, तुमको ये नहीं मानना, तुमको ये नहीं मानना, तुमको गलत जानकारी देते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना जी, वो ज्यादा खराब करती है। लोग इसको राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। हम किसानों के हित में काम करना चाहते हैं, लेकिन जो किसानों के हित में काम होना चाहता है तो विपक्षी दल कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अपने बातों को तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके किसानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ठीक है अनिल जी, बने रहिएगा क्योंकि हमारे साथ केवल ढींगरा जी, प्रवक्ता कांग्रेस भी जुड़े हुए हैं। एक सवाल उनसे मैं जरा ले लूं। केवल जी, आपसे जानना चाहूंगी, बीजेपी का कहना है कि राजनीतिक मकसद निकालने के लिए कुछ लोग भड़का रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने के प्रयास कर रहे हैं। वहीं बात करें गृह मंत्री अनिल विज की, तो उन्होंने कहा है कि जो एमएसपी की रिपोर्ट आई थी वो तो 2004 में आई थी, तब तो कांग्रेस की सरकार थी। 10 सालों में आपने क्यों नहीं किया? अब आप भड़काने की बात कर रहे हैं। नहीं, हम क्यों भड़काएंगे किसी को? ये भाजपा के लोगों को रुदाली करने की आदत है कि जिसने भी कोई बात कह दी तो जी पिछली सरकारों ने ये कर दिया था। अरे भाई, सरकारें तो काम करती हैं, काम करने के लिए चुनी जाती हैं। लेकिन सवाल ये है ही नहीं आज की डेट में। सवाल ये है, खट्टर साहब रास्ते क्यों रोक रहे हैं? क्या कानूनी तौर पे रास्ते रोकना ही रास्ता है क्या खट्टर साहब का? खट्टर साहब आज जो रास्ते रोक रहे हैं वो हमारे देश के किसान हैं। हमारे देश के किसानों के रास्ते रोकना इनका कोई अधिकार नहीं है, किसी के भी रास्ते रोकना। इनकी मांग जो है वो खट्टर साहब जो है मोदी जी से मिलवाएं। मोदी जी तो विदेश घूमने गए हुए हैं, उनको क्या मतलब है किसानों से? उनको इंडिया में बुलाएं और मोदी जी खट्टर साहब उनको मोदी जी से मिलवाएं और उनकी मांग को पूरी करवाएं। सवाल इस बात का है ही नहीं कि किसने क्या किया। सवाल इस बात का है कि आप लोग कीले क्यों बिछा रहे हो, आप बोल्टर क्यों लगा रहे हो, आप लोग अश्रु गैस के गोले क्यों छोड़ रहे हो, आप लोगों को फट्टर क्यों कर रहे हो? ये हमारे देश के लोग हैं, ये बाहर से नहीं आए, ये बाहर की कंट्री के साथ लड़ाई नहीं हो रही है। ये हमारे देश के लोग हैं, इनकी बात सुननी चाहिए, इनकी वाजिब मांगे माननी चाहिए और इनका निदान करना चाहिए। हमारे टाइम के अंदर 10 साल में ना तो कोई भी हमने किसी के लिए खड्डा खोदा, ना किसी के लिए बोल्डर लगाया, ना किसी के लिए कीले बिछाई। हमने बैठ करके बातचीत की है। आप क्यों नहीं करते? इसका अगर आपको राज चलाना नहीं आता, आपको काम करना नहीं आता तो छोड़ दो। आपको अगर कुछ यही करना है, अगर आपको काम नहीं करना आता तो आपको राज करने का हक नहीं है। काम नहीं करना आता तो राज करने का हक नहीं है। ढींगरा जी, वापस आऊंगी आपके पास। और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सतीश नंबरदार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, किसान नेता हैं। सतीश जी, आपने दोनों को सुना। एक तरफ राहुल गांधी जी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इन कानूनों को लागू कर देंगे। दूसरी तरफ अनिल विज जी कहते हैं कि 10 साल तक जब आपकी सरकार थी, 2004 में रिपोर्ट आ गई थी, तो उस समय आपने क्यों नहीं किया? और दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है, यानी सरकार का कहना है कि हमने जो है 3 गुना तो एमएसपी के ही दाम बढ़ा दिए हैं। कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं किसानों के माध्यम से। छोटी बहन, किसान जो अभी सरकार है, केंद्र में जो भाजपा की सरकार है, 2013 में जो 2014 का जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी के मैनिफेस्टो में और माननीय प्रधानमंत्री ने हम किसानों से वादा किया था कि मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करूंगा और किसानों की आमदनी 3 साल के अंदर अंदर
डबल कर दूंगा। और आखिरी टाइम मेरा 22% है, मैं 22 में किसानों की आय डबल कर दूंगा। आप मेरे को सरकार में लेकर आइए और मेरे को चुनिए और मैं किसानों की हर दिक्कत को खत्म कर दूंगा। लेकिन जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार है, उसने बीज खाद के तो ये बीज के और खाद के तो 3 गुना रेट बिल्कुल जरूर पूरे कर दिए, लेकिन किसान की आमदनी 100 रुपए से घटकर 35 रुपए पाने का काम हुआ। इसलिए किसान अब सड़कों पे है, न कि वो किसी कांग्रेस के बहकावे में, न वो किसी और दल के बहकावे में। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, न कि किसी राजनीतिक संरक्षण के उसमें है, और ना किसान किसी राजनीति में आने की कोशिश करता। पिछले 1.5 साल के चुनाव में भी आपने देखा होगा, जो हमारा आंदोलन था उसमें हमने किसी भी राजनीतिक दल को अपना मंच देने का काम नहीं किया था। ठीक है सतीश जी, बने रहिएगा। गोयल जी से आपके सवालों का जवाब ले लीजिए। गोयल जी, उनका कहने का मतलब है कि हम सिर्फ अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। हमें आस है तो सिर्फ सरकार से कि जो मैनिफेस्टो में आपने वादे किए थे उनको पूरा करें। देखो जी, जब ये सर इन्होंने डिमांड करी, हमारे मंत्री उनके धरने पर जाकर के, हरियाणा में जाकर के इनसे बातचीत करी। सरकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, सरकार इनकी बात मान भी रही है, इनसे बातचीत भी जारी रख रही है। लेकिन अभी जो मेरे भाई ने, कांग्रेस के भाई ने कहा था कि रास्ता रोकना, आपने पिछली बार जो हादसा हुआ था लाल किला कांड याद होगा, देश कितना शर्मसार हुआ था। क्या उस कहानी का द्वारा घटना होती है तो यही विपक्ष घूरेंगे कि सरकार ने क्या करा। सरकार को ये पता था पिछली बार ऐसा हो गया, तो सरकार ने इसकी क्या व्यवस्था करी। सरकार के लिए किसान की जो मांग पूरी करना है, किसान का भी सम्मान करना, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी किसान के अलावा जो बाकी लोग हैं जिनको बच्चों को स्कूल जाना है और जो जिनकी फैक्ट्रियां खुली हुई हैं, जो लोग आने जाने वाली बात है, उन सबकी चिंता करना भी उनका बात है। आज एम्बुलेंस में मरीज फंसे पड़े रहते हैं, मरीजों का प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा। सरकार की चिंता क्या है कि जो भी डिमांड है ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, शांतिपूर्वक धरना दें। सरकार पिछली बार भी धरने के लिए इन्होंने निरंकारी मैदान अलॉटमेंट करा था, सारी व्यवस्था करी थी। ये निरंकारी ना पहुंच सीधा लाल किले पहुंच गए। आप एक बात बताएं कि धरना जो है लोकतंत्र के अंदर हिंसा की किसने परमिशन दी है? आप लोकतंत्र में आप अपनी बात कह सकते हैं, आप अपना धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक परमिशन के आधार पर। आप अगर इसको सड़क पर इस तरह से नंगा नाच होगा तो सरकार को निश्चित तौर पर देश की बाकी जनता की भी चिंता होती है और किसानों की भी चिंता है। हम किसानों से टकराना नहीं चाहते, हम तो किसानों से हाथ जोड़ करके वार्ता कर रहे हैं, वार्ता करने को तैयार हैं। जो जो इनकी मांगे मान सकते मांग रहे हैं और बाकी के लिए समय मांग रहे हैं। अब आपकी जो डिमांड है, और गोयल जी रेल रोकने की बात भी कर रहे हैं कल पंजाब में किसान। मैं वही बात कर रहा हूँ, ये इनको नहीं रोकनी चाहिए। और दूसरा जो कांग्रेस के भाई बोले, बड़ी लंबी चौड़ी बात कर रहे थे, हमने हरियाणा में 14 चीजों पर एमएसपी की गारंटी दी है। ये पंजाब में गिरवा देना एमएसपी 14 चीज गारंटी। ये जहां कांग्रेस शासित प्रदेश है कर्नाटक, वहां पर गिरवा देना 14 जिस पर जिनको हमने एमएसपी गारंटी दी है। ये किसानों को देना नहीं चाहते, किसानों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इसी तरीके से निश्चित तौर पर जो अभी हमारा एमएलबी का हम भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस जो आज ये कह रहे हैं कि राहुल जी कि हम एमएसपी की देंगे गारंटी, तो जब तुम्हारी सरकार थी तो तुम्हें किसने देने से रोका था? आप दे नहीं सकते। पब्लिक को भड़काना, किसानों को भड़काना और उनको सड़कों पर उतारना, ये कहां तक लोकतंत्र की बात है? गोयल जी, आपके सवालों का जवाब ले रही हूँ। ढींगरा जी भी बने हुए हैं लाइन पर। ढींगरा जी, इनके सवालों का जवाब दीजिए। हमने कहा भड़काया किसी को? हमने तो ये कहा कि खट्टर साहब जो है वो मोदी जी से मिलवाएं किसानों को और किसानों की मांग पूरी करवाएं। हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन भी डली हुई है इसकी कि आप बोल्डर नहीं लगा सकते, आप किले नहीं बिछा सकते, आप ये काम नहीं कर सकते। ये हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या मत कीजिए। आप लोगों को, आप किसानों को, हमारे अन्नदाता हैं उनको सभी किसानों को आप खट्टर साहब जो है मोदी जी से मिलवाएं और इनकी समाधान बातों का करें। सवाल ये है, भड़काने की बात कहां से आती है? जानबूझ के बीजेपी के लोग जो है उल्टा सीधा बोल के भाग जाते हैं। ऐसे भागने का काम मत करिए। आपको लोगों ने चुना है, जो 22 करोड़ लोगों ने मोदी जी को वोट दी थी, उन्होंने वायदा किया था, इसलिए वोट दी थी। अब की बार दोबारा से स्वामीनाथन की रिपोर्ट का वायदा करें, चुन के आए, उसके बाद बात करें। अगर नहीं तो ये कहे कि मैं नहीं करूंगा, उसके बाद आए, फिर पता लग जाएगा लोग चुनते हैं तुम्हें कि नहीं चुनते।
आप लोग जानबूझ के भड़काओ नहीं, इधर उधर जाओ नहीं, आप सीधे मुद्दे की बात करो कि आप लोग ना बॉर्डर लगा सकते, ना किले लगा सकते, हमारे देश को बॉर्डर ना बनाए, पंजाब को, हरियाणा को, हिमाचल को, राजस्थान को, दिल्ली को अलग अलग मत करें। ये हमारा पूरा देश है, इसको अलग अलग करने वाले आप होते कौन हो? आपका कोई अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट भी इस बात पे संज्ञान ले रहा है। आप किस तरह से ऐसे काम कर सकते हो? ठीक है डीगरा साहब, ठीक है डीगरा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।